ओडिशा ये एक ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य से भरा राज्य है जिसका इतिहास भी काफ़ी समृद्ध है। और ओडिशा के एक प्रसिद्ध महाराज थे श्री कृष्णचंद्र गजपति। महाराज होने के साथ ये ओडिशा के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे। इन्होंने काफ़ी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, जिसमें उत्कल यूनिवर्सिटी, एससीबी मेडिकल कॉलेज और एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज भी शामिल है। इनके साथ महाराज ने 2 महल का भी निर्माण किया था, जो है गजपति पैलेस और बसंत निवास, जिसे बीएन पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों पैलेस गजपति डिस्ट्रिक्ट के पार्लाखेमुंडी शहर में स्थित है। गजपति पैलेस जो है वो किसी कारण टूरिस्ट लोगों के लिए बंद रहता है, पर बीएन पैलेस सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक टूरिस्ट के लिए खुला रहता है। तो चलिए बीएन पैलेस का एक सैर करके आते हैं। पैलेस गेट के अंदर घुसते ही एक ताज़ी हवा और चिड़ियों की चहक से जो स्वागत होता है, उससे पैलेस को देखने की उत्सुकता और बढ़ जाती है। हाय, वेलकम टू रोपैक। नमस्ते, कैसे हैं आप? आज मैं पहुंच गया हूं बीएन पैलेस, जो पारलाखेमुंडी गजपति डिस्ट्रिक्ट में है। और पारलाखेमुंडी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टाउन है गजपति डिस्ट्रिक्ट का। और ये बीएन पैलेस बना था सन 1890 1890 से 1905 तक, मतलब 15 साल लगे थे इसको बनने में। इस पैलेस की खासियत ये है कि ये एक समर पैलेस हुआ करता था। समर पैलेस यानी राजा यहाँ पे समर में टाइम स्पेंड करते थे, क्योंकि यहाँ का वातावरण थोड़ा कूल रहता था। ये जो पैलेस है एकदम जंगल के बीचों बीच बना था, और बगल में नदी भी है, महेंद्र तनया नदी। तो ये एक बहुत ही कूल प्लेस हुआ करता था, तो इसीलिए राजा यहाँ पे अपना लीजर टाइम स्पेंड करते थे। और ये जो बना है इटालियन डिज़ाइन से बना है, एक इटालियन आर्किटेक्चर ने इसका डिज़ाइन दिया था। बाकी जो भी इंटीरियर, ये टाइल्स वगैरह जो भी लगा है, सब बाहर से इंपोर्ट होके लगा हुआ है। बस इसका एक दुर्भाग्य है कि गवर्नमेंट के नेग्लिजेंस की वजह से ये आज एक खंडर में बदलता जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी इसको कुछ करना पड़ेगा, रेनोवेट करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ इसका बन सकता है, जैसे होटल बन सकता है या फिर ऐसे कुछ टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। चलिए अभी इस पैलेस को और अच्छे से देखते हैं। पैलेस का आर्किटेक्चर अपने आप में ही अनोखा है, और इसका डिज़ाइन एक इटालियन आर्किटेक्ट ने दिया था, ताकि एक इंडो यूरोपियन स्टाइल उभर के आ सके। इस पैलेस का डिज़ाइन पूरे विश्व में चर्चित हुआ करता था, और जंगल के बीचों बीच महेंद्र तनया नदी के पास बनने के कारण इसका वातावरण काफ़ी ठंडा रहता था। इसलिए राज परिवार यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु के दौरान समय बिताना पसंद करता था। शायद इसी वजह से इसका नाम बसंत निवास है। पूरे पैलेस में करीब 50 कमरे हैं, और साथ में एक स्विमिंग पूल भी। इस पैलेस के निर्माण के लिए राजा ने इंपोर्टेड मटेरियल्स का इस्तेमाल किया था। लकड़ी से लेकर टाइल्स सब विदेशी हैं। पैलेस का एक बेसमेंट भी है, जिसका असली महत्व तो मुझे समझ नहीं आया। कोई बोलता है कि यहाँ पे हथियार रखा जाता था, तो और कोई बोलता है कि ये गैस चेंबर हुआ करता था। बेसमेंट में एक सुरंग हुआ करता था, जिसको शायद किसी हमले के दौरान इस्तेमाल किया जाता होगा, पर वो भी मिट्टी में दफन है। और इस सुरंग का रास्ता सीधा गजपति पैलेस में निकलता था। बीएन पैलेस में बहुत से कमरे हैं, और सारे कमरों को कनेक्ट करने के लिए एक लंबा सा कॉरिडोर। कमरों का डिज़ाइन इस प्रकार बनाया गया है ताकि अंदर से काफ़ी वेंटिलेटेड रहे। पैलेस के पिछले हिस्से में एक आउट हाउस जैसा घर बना है,
जिसे कुछ लोग कहते हैं कि अस्तबल हुआ करता था, तो कोई कहता है रसोई घर। लेकिन असली में क्या है ये मेरे समझ भी नहीं आया। इसीलिए मैंने पता करने की कोशिश की कि ये क्या हो सकता है। मेरे ख्याल से ये घर पैलेस के सेवकों के लिए बनाया गया होगा, लेकिन अब ये मकड़ियों के रहने का ठिकाना बन गया है। पैलेस के आगे वाले हिस्से में एक गार्डन बना है और साथ में एक मंदिर भी। एक रेस्टिंग एरिया भी है जहां से पैलेस देखने लायक है। अब इतने सारे कमरे देखने के बाद किसी का भी मन यही बोलेगा कि चलो अब छत पे चलते हैं, और किस्मत से छत पे जाने की इजाजत है। छत पे जाने की इजाजत से याद आया कि हमें पैलेस की हर कमरे में या क्षेत्र में जाने की इजाजत नहीं है। महाराज कृष्णचंद्र गजपति के बेटे रामचंद्र देव के देहांत के बाद राज परिवार को लगा कि ये पैलेस उनके लिए बदकिस्मती लाएगा, और बाद में इसे छोड़ भी दिया। लोगों का कहना है कि रामचंद्र देव ने इसी पैलेस में आत्महत्या की थी। राज परिवार पैलेस छोड़ने के बाद इसका देखभाल करना काफी मुश्किल हो गया, और धीरे धीरे इमारत अपनी शान गंवाने लगी। अभी पैलेस की हालत काफ़ी ख़राब है। ये टूटे हुए दरवाजे और खिड़कियों को देख के लगता है कि पैलेस का देखभाल काफ़ी सालों से नज़रअंदाज किया गया है। राज परिवार के छोड़ने के बाद कई सालों तक बीएन पैलेस का मेंटेनेंस ना के बराबर ही होता था। फिर महाराज ने पैलेस को उड़ीसा गवर्नमेंट को सौंप दिया, लेकिन फिर भी बीएन पैलेस एक दयनीय अवस्था में था। अभी सुनने में आया है कि ओडिशा टूरिज्म ने इसके मेंटेनेंस का जिम्मा उठाया है और धीरे धीरे इसका मेंटेनेंस जारी है, लेकिन फिर भी पैलेस की स्थिति काफ़ी खराब है। जगह जगह प्लास्टिक बोतलें और कचरा फैला हुआ है। पैलेस की दीवारों को लोगों ने अपने कला का प्रदर्शन करने का इस्तेमाल किया है। ये सब देख के लगता है कि बीएन पैलेस कोई ऐतिहासिक जगह नहीं, बल्कि लोगों के मौज मस्ती करने का अड्डा बन गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैलेस का रेनोवेशन नहीं हो सकता। अब ओडिशा टूरिज्म ने इसकी रेनोवेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी ली है, तो आशा करते हैं कि कुछ अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, ये था बीएन पैलेस आपके लिए, और मेरे इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि कैसे इस पैलेस का टूरिज़्म थोड़ा डेवलप हो, कैसे लोग इस पैलेस के बारे में जानें, क्योंकि गजपति डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए तो ये एक हेरिटेज है। ये बीएन पैलेस और गजपति जो मेन पैलेस बोलते हैं, ये हेरिटेज साइट है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कैसे ये पैलेस प्रिजर्व होके रहे, सेफ रहे, और इसकी हिस्ट्री जो है और राजा की भी जो हिस्ट्री है, जो गजपति डायनेस्टी जो है, उसका हिस्ट्री लोगों को कैसे पता चले, ये मैं चाहता हूँ। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि इस पैलेस की पुरानी शान जो है वो वापस आ जाए। तो मैं इसीलिए उड़ीसा गवर्नमेंट से, उड़ीसा टूरिज़्म डिपार्टमेंट से ये विनती करूँगा कि कुछ ना कुछ अच्छा कीजिए, कुछ ना कुछ डेवलप कीजिए, ताकि ये एक टूरिस्ट प्लेस बन जाए, एक हिस्टोरिकल प्लेस बन जाए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए रोवर पैक को अगर आपको ट्रैवल वीडियोस देखना पसंद है। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। हैप्पी ट्रैवलिंग। नमस्ते।